दोस्तों, बात चाहे हाथ चलाने की हो या फिर दिमाग लगाने की, एमएस धोनी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक छोटी सी गलती और सामने वाली टीम का खेल खत्म। धोनी जैसा दिमाग किसी क्रिकेटर के पास नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कुछ ऐसे ही मोमेंट्स जब धोनी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, अक्सर आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में एमएस धोनी और रोहित शर्मा की कैप्टनसी का कंपैरिजन होता है, लेकिन इस मैच में धोनी ने रोहित को ऐसा फंसाया कि सभी देखते रह गए। दरअसल एमआई और सीएसके के बीच मैच था और दीपक चाहर की स्विंगिंग बॉल्स को काउंटर करने के लिए रोहित स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश कर रहे थे। तभी एमएस धोनी एक अलग पासा फेंकते हैं और फास्ट बॉलर की बॉलिंग पर स्पिनर की तरह विकेट के पास कीपिंग के लिए आ जाते हैं। उनका प्लान था कि इससे रोहित शर्मा स्टेप आउट नहीं कर पाएंगे और दूसरा कोई शॉट खेलने के लिए जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। रोहित शर्मा ने क्रीज पर खड़े खड़े विकेट के पीछे स्कूप मारने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुए और कैच आउट हो गए। इसके बाद तो बॉलर से लेकर कमेंटेटर तक सभी एमएस धोनी की इस चालाकी के कायल हो गए और तारीफ करते नजर आए। ये बात है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एक वनडे मैच की। भारत की ओर से जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और क्रीज पर थे श्रीलंका के रंगना हेराथ। जडेजा ने एक वाइड बॉल फेंकी, गेंद धोनी के दस्तानों में पहुंची। धोनी ने स्टंपिंग करने की एक्टिंग की, लेकिन उस वक्त हेराथ क्रीज के अंदर थे। पर धोनी जानते थे हेराथ अपना बैलेंस खो देंगे और क्रीज से बाहर निकल आएंगे। अगले ही पल वही होता है, हेराथ का पैर उठ जाता है और धोनी बिजली की तरह पीछे से आते हैं और स्टंपिंग कर देते हैं। थर्ड अंपायर चेक करता है, आउट। दोस्तों, इससे साबित होता है कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग में भी खेला जाता है और उस खेल का किंग है एमएस धोनी। विकेट के पीछे हो या विकेट के आगे, धोनी की स्पीड हमेशा विपक्षियों को मात देती है। अब जरा इसे देखिए, बल्लेबाज धोनी को आगे बढ़ता देख गेंदबाज वाइड ऑफ साइड पर डाल देता है ताकि विकेट कीपर धोनी की स्टंपिंग कर दे। लेकिन धोनी के सामने ये चालाकियां कहां चलती हैं। धोनी फौरन समझ जाते हैं, अगर मैंने शॉट मारा तो मैं आउट हो जाऊंगा, और बस वो गेंद को हिट करने की कोशिश भी नहीं करते, सीधे अपनी क्रीज में लौट आते हैं। क्या दिमाग लगाया है भाई, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। धोनी क्रिकेटर तो कोच के कहने पर बने थे, वरना दिल तो उनका फुटबॉल में ही अटका था और उसी फुटबॉल स्किल्स का जलवा हमें दिखा आईपीएल 2016 में। एक मैच में किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाज लेट कट खेलकर थर्ड मैन की तरफ बॉल भेजने की कोशिश करता है, पर धोनी ठीक वक्त पर अपना पैर बीच में लगा देते हैं और गेंद रुक जाती है। अगर धोनी पैर ना लगाते तो वो चौका पक्का था। अब समझिए क्यों उन्हें कहा जाता है क्रिकेट का मास्टरमाइंड। साल 2008 सीएसके वर्सेस केकेआर मैच, आखिरी ओवर की 5वीं गेंद जोगिंदर शर्मा ने यॉर्कर फेंकी, लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मिस कर दी। शुक्ला क्रीज में खड़े रहे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर छोर पर ईशांत शर्मा 1 रन के लिए आगे निकल गए। धोनी ने गेंद जोगिंदर की तरफ फेंकी, पर उन्हें स्टंप मारने से मना कर दिया। इस बीच दोनों बल्लेबाज क्रॉस कर चुके थे। फिर धोनी ने इशारा किया, अब मारो। परिणाम, शुक्ला आउट और ईशांत स्ट्राइक पर। अब बताओ दोस्तों, धोनी ने ऐसा क्यों किया? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। अब देखिए धोनी के पैरों का जादू। जडेजा की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर ने जोर से शॉट खेला। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी, सीधे धोनी के पैड पर टकराई। फॉकनर क्रीज के बाहर थे और गेंद पैड से लगकर सीधा स्टंप्स से जा टकराई। धोनी ने अपील की, थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखा, आउट। लोग बोले, ये कैसे कर दिया? भाई यही तो है लकी जीनियस धोनी। अब चलते हैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। भारत वर्सेस पाकिस्तान। मैच का फैसला बॉल आउट से होना था। पाकिस्तान के विकेटकीपर कमरान अकमल सामान्य जगह पर खड़े थे, लेकिन धोनी वो तो बिल्कुल स्टंप से चिपक कर खड़े थे। क्यों? क्योंकि धोनी ने सोचा, अगर मैं पास खड़ा रहूंगा तो गेंदबाज को विकेट हिट करना आसान होगा। उन्हें बस धोनी को टारगेट करना था और यही हुआ। भारत जीता और सेमीफाइनल तक पहुंच गया। अगर वो मैच हारते तो शायद हम वर्ल्ड कप के इतिहास से ही मिट जाते। साल 2016 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। स्ट्राइक पर थे ग्लेन मैक्सवेल, नॉन स्ट्राइकर छोर पर मिशेल मार्श। मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था। भारत को बस 1 विकेट चाहिए था। मैक्सवेल ने शानदार शॉट खेला, बॉल बाउंड्री तक जा रही थी।
पर उमेश यादव ने कमाल की फील्डिंग कर दी। 2 रन पूरे। तीसरा रन भी आसान लग रहा था, पर धोनी बीच में थे। जैसे ही उमेश ने थ्रो किया, धोनी विकेट्स के पास पहुंचे और मार्श को झांसा दिया कि सब सेफ है भाई। फिर बिजली की रफ्तार से गेंद पकड़ी और स्टंप सुला दिए। कमेंटेटर्स मैक्सवेल की रनिंग की तारीफ ही कर रहे थे कि धोनी ने पूरा पासा पलट दिया। अगर धोनी जल्दी करते तो मार्श समझ जाते और डाइव लगा देते, पर धोनी ने वही किया जो एक जीनियस ही कर सकता है। दोस्तों, मौका था आईपीएल 2030 के क्वालिफायर 1 का। गुजरात की ओर से क्रीज पर हार्दिक पांड्या आते हैं। धोनी अच्छे से जानते थे कि अगर पांड्या ज्यादा देर तक टिक गए तो सीएसके ये मैच पक्का हार जाएगी। पांड्या 6 बॉल्स पर 8 रन्स बनाकर खेल रहे थे। तभी धोनी लेग साइड पर खड़े जडेजा को ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर लगा देते हैं। महीश तीक्ष्णा की अगली बॉल ऑफ स्टंप्स के बाहर होती है और हार्दिक पांड्या उस पर तेजी से प्रहार करते हैं, लेकिन बॉल सीधी अभी अभी ऑफ साइड पर आए जडेजा के हाथ में जाती है। इसे कहते हैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, मौका था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच का। साउथ अफ्रीका 105 रन्स पर 5 विकेट्स के स्कोर पर थी और उन्हें 107 बॉल्स पर सिर्फ 19 रन्स की जरूरत थी। भारत के लिए जीत इम्पॉसिबल लग रही थी, पर धोनी के मास्टरमाइंड डिसीजंस के चलते साउथ अफ्रीका एक के बाद एक विकेट्स गंवाती गई और आखिर में उन्हें जीतने के लिए 3 रन्स चाहिए थे और हाथ में थे 2 विकेट्स। किसी भी टीम के लिए यह बहुत आसान टारगेट था, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने धोनी की टीम इंडिया थी। स्ट्राइक पर थे मॉर्केल और धोनी ने फील्ड में चेंजेस करते हुए यूसुफ पठान को स्क्वायर पर लगा दिया। मुनाफ पटेल ने ऑफ साइड की ओर बॉल डाली और मॉर्केल एक हिट में मैच फिनिश करने के चक्कर में यूसुफ पठान को आसान सा कैच थमा बैठे। इसके बाद क्रीज पर आए लवाडो चौत्सोबे सिंगल लेने में कामयाब हुए और क्रीज पर आए वेन पार्नेल। एमएस धोनी ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया और बैट्समैन के दिमाग के साथ एक ब्लफ किया। उन्होंने यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर की पोजीशन पर लगा दिया। मुनाफ ने फिर से ऑफ साइड पर बॉल डाली और वेन पार्नेल भी सीधा शॉट युवराज के हाथों में खेल गए और इस तरह भारत एक इम्पॉसिबल मैच को धोनी के इंटेलिजेंस से जीतने में कामयाब हुआ। अब ऐसा तो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है। दोस्तों, बात है साल 2010 आईपीएल फाइनल की। चेन्नई के 169 रन के टारगेट को चेस करने उतरी मुंबई इंडियंस हार की कगार पर थी, लेकिन तभी कियोन पॉलार्ड के बल्ले से 10 बॉल्स में 27 रन की पारी निकलती है। एक पल को ऐसा लगता है कि मुंबई को ट्रॉफी तक पहुंचा देंगे, लेकिन फिर माही का दिमाग चलता है और वो मैथ्यू हेडन को सामने की तरफ थोड़ा ऑफ साइड पर सर्कल में खड़ा करते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि पॉलार्ड को स्ट्रेट शॉट्स खेलना काफी पसंद है और वो हमेशा अपने इन शॉट्स को बैक करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एल्बी मॉर्कल की बॉल पर पॉलार्ड सामने की ओर शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल सीधे हेडन के हाथों में जाती है। अगर उस दिन एमएस धोनी ने अपने मास्टरमाइंड का प्रदर्शन ना किया होता तो शायद 2010 के आईपीएल के चैंपियन सीएसके नहीं बल्कि एमआई होती। फ्लैट हो रहे, यही तो फील्डर जमाया था। मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम द मास्टर महेंद्र सिंह धोनी द कैप्टन। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मैजिकल मोमेंट्स जब एमएस धोनी के मास्टरमाइंड ने खेल का रुख पलट कर रख दिया और सभी को हैरान कर दिया।